जब मैंने आईने में देखा तो मैंने देखा जो जिन था वो मेरी जैसे दिख रहा था। आसिफ पूछा, आईने में क्या देख रहा है? मैंने कहा, मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ, लेकिन जो आईने में है वो सेम हमारी तरह दिख रहा है। उसने कहा, तेरे से भी गोरा? मैंने बोला, अरे यार, आईने में जो दिख रहा है वो मुझे देख के हंस रहा है। आसिफ और अशरफ ने कहा, हम दोनों को तो सिर्फ तू ही दिख रहा है आईने में। मैं मन के अंदर सोचने लगा, इन दोनों को गाली भी नहीं दे सकता हूँ, अच्छे दोस्त है इसलिए। मैंने कहा, गधे लोग, आईने में मैं ही दिखूंगा ना, वह मेरी तरह सेम दिखाई देता है और वह मुझे देख के हंस रहा है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है आईने में। उसने कहा, रियल में अली? उसके थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आ गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं घर पे था। मैंने पूछा कि हम लोग जब रात को पहुंच गए थे तो हमारी आंख सुबह क्यों खुली? तो आसिफ और अशरफ ने कहा, तुझे चक्कर आ गया था इसलिए तेरी रात में आंखें नहीं खुली। उसके थोड़ी देर बाद मम्मी आई और मम्मी ने मेरे गाल पे तमाचा खींच के मारा। मम्मी बोली, क्यों तू कल रात को कब्रिस्तान को गया था? जिन को देखने के लिए गया था, ऐसे बोली मम्मी। मैंने अपनी अम्मी से कहा, मुझे माफ़ कर दो अम्मी। उतने में मेरा शरीर पूरा भारी हो गया और अचानक से हमारी मुंह से आवाज़ आया, छोड़ दे अली को, वरना मैं अपने साथ इस अली को लेके चला जाऊंगा। मम्मी मेरी रोने लगी, बोली, ए शैतान, छोड़ के तू चला क्यों नहीं जाता है हमारे बच्चे को? वो बोला, तेरा लड़का ही रात को गया था कब्रिस्तान में हमें बुलाने के लिए, मैं खुद से थोड़ू ना आया हूँ। मम्मी बोली, छोड़ के चला जा वरना मैं तांत्रिक मौलवी को बुलाऊंगी। तो वो बोला, ना ही मैं मौलवी से डरता हूँ ना ही तांत्रिक से डरता हूँ, जिसे बुलाना है बुला लो। हंसते हंसते बोला, तंत्र मंत्र यंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो मम्मी उसी दिन हमें और आसिफ और अशरफ को लेके टिकट निकालने के लिए स्टेशन गई और वहाँ से मुंबई का टिकट निकाला और वहाँ से बड़ी बुआ के यहाँ चली गई, हम तीनों को लेके, चारों को। और जब हम लोग मुंबई पहुँचे मौलवी के पास में, बड़ी बुआ हम लोगों को मौलवी के पास लेके गई। वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो वो जो मौलवी था उसने बकरे का गोश्त और हमारे हाथों में एक अगरबत्ती दिया जला के और कहा, ए अली, तो शैतान को याद कर और बोल हमारे जिस्म पे आए, हमारे शरीर पे आए। तो हमने वैसा ही बोला। उतने में वो जिन्नात आ गया और वो जिन्नात बोला, क्या रे, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है मौलवी? क्यों देख रहा है, क्यों हटाना चाहता है हमें? क्या तेरे घर में बाल बच्चे नहीं हैं? तो मौलवी कहा, है, लेकिन मैं तुझे हटा के छोड़ूंगा। जब अगरबत्ती जल रही थी ना, अचानक मुझे चक्कर आया। उसके बाद वही जिन आया। सब मुझे आसिफ बता रहा था। मौलवी गुस्से से खड़ा हुआ और हमारे कान पे और हमारी आंखों में कुछ अजीब सा इत्र लगा है, जिसकी वजह से वो जिन्नात एकदम तेजी से चिल्लाने लगा और वो गुस्से में आके 50 किलो का ड्रम को एक तेजी से लात मारा, जो कि सारा पानी गिर गया। मौलवी धीरे धीरे डरने लगा और मौलवी ने पूछा, तू कौन है? उस जिन्नात ने बोला, मैं पठानी जिन्न हूँ। उतने में मौलवी कहा कि हमें माफ़ कर दो, हम इस लड़के को नहीं देख सकते, आप फिर से नासिक चली जाओ, यह हमारे बस की बात नहीं है कि मैं इसे हटा सकूं। ऐसे भी ये जिन्नात जो है ना, ये आपके बेटे ने बुलाया है, ये हरगिज नहीं जाएगा आपके बेटे को छोड़ के। तो मम्मी इतने में टेंशन में आ गई और वो नासिक फिर से हम चारों आ गए, मम्मी, मैं, अशरफ और आसिफ। उसके बाद मम्मी ने हमारी नाना को कॉल किया
जो कि बहुत बड़े तांत्रिक थे। तो नाना से पूछा, आप इस समय कहाँ हो? तो नाना ने कहा, हम इस समय तो बनारस में हैं। क्या हुआ बेटा, कोई तकलीफ़ है क्या? तो मम्मी रोने लगी। कहीं अली के शरीर पे एक शैतान, एक जिन्नात आ चुका है। वो बहुत परेशान कर रहा है उसे। हम फ्लाइट की टिकट निकाल रहे हैं आपको, आप जल्दी आओ। तो नाना कहे, ठीक है मैं आता हूँ, चिंता मत करो, हम ठीक कर देंगे इसे। तो नाना आए, नासिक पहुँचे। जब हमारे घर पे पहुँचे, तब जब नाना पहुँचे हमारे घर पे, तो मैं, आसिफ और अशरफ, हम तीनों बेडरूम में थे। उस समय नाना ने आवाज़ लगा, कहा, आसिफ, अली, अशरफ, तीनों बाहर निकलो और हमारे पास आओ। और नाना हमारी आंखों में देखने लगे और पूछे, क्या बेटा, तूने क्यों उसको अपनी ज़िंदगी के मारने के लिए बुलाया है क्या? हमने कहा, नाना हमें नहीं पता था कि ये असली में होते हैं। तो अशरफ और आसिफ को देखने लगे और बोले, अरे तुम दोनों तो अक्ल होनी चाहिए, तुम दोनों तो इससे बड़े हो ना उम्र में। तो वो दोनों माफ़ी मांगने लगे और नाना का पैर पकड़ के रोने लगे, आसिफ और अशरफ। अशरफ कहता है, हमारी इसमें गलती नहीं है, आसिफ की गलती है। आसिफ को हमने कहा भी था, अरे यार मत जाने दो, वो हमसे छोटा है, बच्चा है, वो कुछ भी जिद कर रहा है, उसको इन सब के बारे में नहीं मालूम है, तो तू क्यों दिखाना चाहता है ऐसी चीज़ों को? नाना कहे, रोना बंद करो। उसके बाद मम्मी रोने लगी। तो नाना ने कहा, अभी ये दोनों शांत हुए तो आप रोना स्टार्ट कर दी बेटी। तो मम्मी कहे, क्या कहूँ पापा, ये बहुत मतलब कष्ट में जी रहा है। तो मम्मी, मैं उठा और मम्मी के आंसू पोंछा। मैंने कहा, मम्मी चिंता मत कर, अभी तो नाना आ चुके हैं ना, अब तो ठीक हो जाऊंगा ना मैं। तो मम्मी कहे, हाँ बेटा तू ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर तू भी। मैंने मम्मी के गले लग के वादा किया, अम्मी मैं आइंदा ऐसी कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि आपको तकलीफ़ हो। तो मम्मी कहे, ठीक है बेटा। उसके बाद में रात के 12 बजे हर 1 महीना तक डेली हमें देखते थे नाना। वो अपना तंत्र क्रिया करते थे। जब 1 महीना पूरा कंप्लीट हुआ, तब जाके वो जिन्नात हावी हुआ और कहा, चल ठीक है, इसे हम छोड़ रहे हैं, लेकिन इसको बोल दे आइंदा उस कब्रिस्तान में कभी ना जाए। और वो जिन्नात हमें छोड़ के चला गया। इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि जो चीज़ दिखे चाहे ना दिखे, पावर सभी में होता है। इसीलिए किसी का मजाक बनाना ठीक नहीं है।